अभी स्विमिंग करके फ्री हुई दो बहनों प्रिया और रिया की नजर अचानक पूल के बॉटम पर पड़ी एक बड़ी सी डायमंड रिंग पर पड़ती है। इसे देखते ही बड़ी बहन की नीयत खराब हो जाती है। आसपास किसी को न देख वो अकेले ही पूल में डाइव लगा देती है ताकि उस रिंग को निकाल सके, पर रिंग बहुत टाइटली फंसी होती है और पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं निकलती। किनारे पर खड़ी छोटी बहन से रहा नहीं जाता और वो भी पानी में कूद जाती है, लेकिन तभी उसका बाल पूल के बॉटम ग्रेट में बुरी तरह उलझ जाता है। ये देखकर प्रिया जल्दी से उसके बाल निकालने में लग जाती है, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पूल मैनेजर ने उन्हें देखा ही नहीं। घर जाने की जल्दी में पूल को खाली समझकर उसने क्लोजिंग बटन दबा दिया, जिससे पूल का मोटराइज्ड कवर धीरे धीरे बंद होने लगा। पानी के अंदर बड़ी बहन को खतरे का एहसास होता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर रिया के बाल छुड़ाती है और ऊपर की तरफ तैरती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूल का कवर पूरी तरह से लॉक हो चुका था। अंदर फंसी दोनों बहनों को लगता है जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि इस पूल में कोई कवर सिस्टम भी है। डर के मारे वो कवर को पीटने लगती हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं, पर चीखने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि पूरा स्विमिंग कॉम्प्लेक्स खाली हो चुका था। आज फ्राइडे था और ये पूल वीकेंड्स पर बंद रहता है। इसका मतलब था कि मंडे तक उन्हें बिना खाने पीने के पानी में ही रहना पड़ेगा, जो उनके लिए मौत की गारंटी थी। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने मिलकर कवर को पुश करने का ट्राई किया, पर सब बेकार। छोटी बहन गुस्से में बड़ी बहन को ब्लेम करती है कि उसकी लालच की वजह से वो यहाँ फंसी है। वहीं बड़ी बहन कहती है कि अगर वो न कूदती तो दोनों नहीं फंसते। खैर, अभी सबसे जरूरी था बाहर निकलना। उन्होंने एग्जिट ढूंढने के लिए पूरा पूल छान मारा, पर सिर्फ एक पुरानी स्विम सूट और एक प्लास्टिक का बोर्ड मिला। तभी उन्हें कवर में एक छोटा सा होल दिखा। उन्होंने प्लास्टिक से उसे बड़ा करने की कोशिश की, पर कवर इतना मजबूत था कि कोई असर नहीं हुआ। रिंग का जिक्र आते ही प्रिया दोबारा डीप एंड में जाती है और आखिरकार उस डायमंड रिंग को निकाल लेती है। तभी उसकी नजर ड्रेन ग्रेट पर पड़ती है, जो थोड़ी लूज लग रही थी। उसने सोचा कि शायद इससे कवर तोड़ने में मदद मिले। उसने पूरी ताकत से ग्रेट खींची, पर वो इतनी टाइट थी कि हिली तक नहीं। हार कर वो ऊपर आती है। तभी बाहर रखा उसका फोन बजने लगता है। उसके बॉयफ्रेंड का कॉल था, पर स्क्रीन सामने होने के बावजूद वो दोनों उसे उठा नहीं सकती थी। ये देखकर वो और भी निराश हो गई। वक्त गुजरता गया और रात हो गई। पूल की लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। अंधेरे और ठंडे पानी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। सबसे बुरी बात ये थी कि बड़ी बहन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी कांपने लगी और रंग पीला पड़ गया क्योंकि उसे डायबिटीज थी। रिया ने पागलों की तरह उस प्लास्टिक से कवर को काटना शुरू किया। तभी अचानक ऊपर से आहट हुई और लाइट्स ऑन हो गई। एक क्लीनर आंटी सफाई के लिए वहां आई थी। उम्मीद की किरण देखते ही बहनों ने कवर पीटना शुरू किया। क्लीनर आंटी ने उन्हें नोटिस भी कर लिया, पर उन्हें बचाने की बजाय वो औरत उनके लगेज के पास गई और उनका कैश और बैंक कार्ड्स निकाल लिए। कॉर्नर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ एक लुक देकर वो सीधा कंट्रोल रूम गई और सारे कैमरे ऑफ कर दिए। वापस पूल पर आकर उसने उन्हें बताया कि वो हाल ही में जेल से छूटी है और आज ही पूल बॉस ने उसे फायर कर दिया है। उसके पास रेंट के पैसे नहीं है। उसने सीधे तौर पर धमकी दी, अगर बाहर आना है तो चुपचाप अपना एटीएम पिन बता दो। ये सुनकर दोनों आग बबूला हो गईं। छोटी बहन ने चिल्लाकर कहा कि ये ब्लैकमेल है। जब उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया तो उस क्लीनर ने उन्हें सबक सिखाने के लिए पूल का हीटर और लाइट्स ऑफ कर दिए। अब वो डार्क और फ्रीजिंग कोल्ड में थी। तू हमें मार डालेगी, समझ रही है? अंदर से आवाज आई। क्लीनर ने कैजुअली रिप्लाई किया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर अगर तुम इस ठंड में जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप अपने एटीएम का पिन कोड दे दो। अपनी जान और जिद के बीच प्रिया ने आखिरकार हार मान ली और पिन 6530 बता दिया। पिन मिलते ही वो औरत वहां से निकल गई। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।